अरे, क्या आपने कभी होली में पानी के गुब्बारों से खेला है? सोचिए, आपके पास एक बड़ा मोटा सा गुब्बारा है और आप उसे नल के पानी से भरते जा रहे हैं। आप भरते जाते हैं और आपका दोस्त चिल्ला रहा है, बस कार भारती, बस कार, ये फट जाएगा। लेकिन आपको तो बहुत मजा आ रहा है। आप थोड़ा और पानी डालते हैं और फिर थोड़ा और। गुब्बारा भारी और भारी होता जाता है, इतना खींच जाता है कि आप उसके आर पार लगभग देख सकते हैं। वो आपके हाथों में डगमगा रहा है, बस किसी तरह टिका हुआ है। आपको पता है आगे क्या होता है ना? एक और छोटी सी बूंद या बस एक जरा सी चुभन और काबूम, हर तरफ पानी। आपका दोस्त भीगा हुआ है, आप भीगे हुए हैं, सब हंस रहे हैं या शायद चिल्ला भी रहे हैं। दोस्तों, ठीक ऐसा ही होता है बादल का फटना, लेकिन बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे आसमान खुद एक बहुत बड़ी पानी के गुब्बारों की लड़ाई लड़ रहा हो। एक क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना, जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं, सिर्फ तेज बारिश नहीं है। ये ऐसा है जैसे आसमान ने बिना किसी चेतावनी के एक ही बार में अपनी पूरी बाल्टी एक छोटे से इलाके पर खाली करने का फैसला कर लिया हो। चलिए एक और उदाहरण मेरे किचन से लेते हैं। आपको पता है, जब मेरे हर्ष को लस्सी पीनी होती है, मैं सारा दही, चीनी और पानी मिक्सर जार में डालती हूँ। अब क्या होगा अगर मैं ढक्कन ठीक से लगाना भूल जाऊं? या क्या होगा अगर मैं जार को बिल्कुल ऊपर तक भर दूं और फिर उसे फुल स्पीड पर चला दूं? आप सोच सकते हैं, है ना? हर तरफ लस्सी उड़ रही है, दीवारों पर, छत पर और जाहिर है मेरे ऊपर भी। मिक्सर जार अंदर घूमती हुई चीजों का दबाव नहीं झेल सका, इसलिए वो जोर से उफन गया। सूरज हमारे ग्रह का एक विशाल स्टोव है। यह महासागरों, नदियों, झीलों पर चमकता है। यह गर्म पानी अदृश्य जल वाष्प में बदल जाता है और क्योंकि यह बहुत हल्का होता है, यह आकाश में ऊपर उठ जाता है। जब जल वाष्प ठंडा हो जाता है तो यह एक साथ इकट्ठा होकर पानी की नन्ही बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है। आकाश में अरबों खरबों ऐसी नन्ही बूंदें मिलकर एक दिखने वाला बादल बनाती हैं। जमीन से और भी ज्यादा जल वाष्प ऊपर उठता रहता है, जो बादल को पोषित करता है और उसे बड़ा और भारी बनाता है। आखिरकार पानी की बूंदें इतनी बड़ी और भारी हो जाती हैं कि बादल उन्हें और नहीं थाम पाता। यह तब होता है जब भारी मात्रा में पानी से भरा बादल एक जगह फंस जाता है। यह अक्सर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। पहाड़ों को बादलों के लिए विशाल रोड ब्लॉक की तरह समझें। नमी से भरा एक बादल बहता हुआ आता है और फिर धड़ाम, वह एक ऊंचे पहाड़ से टकरा जाता है। वह आसानी से उसके ऊपर से नहीं जा सकता, वह उसके आर पार नहीं जा सकता, तो वह पहाड़ की ढलान पर फंस जाता है। जब बादल वहां फंसा होता है तो और भी नम हवा पहाड़ की ढलान से ऊपर उठकर उस फंसे हुए बादल में मिलती रहती है। बादल हर सेकंड और घना और भारी होता जाता है। अब बादल एक सुपर सैचुरेटेड स्पंज की तरह है, जिसमें उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा पानी भरा है। ये एक टिक टिक करता टाइम बम है। बस हवा के बहाव में एक छोटे से बदलाव की जरूरत है। अचानक हवा द्वारा थामे हुए पानी का पूरा स्तंभ ढह जाता है। यह धीरे धीरे नहीं होता, यह एक विनाशकारी विफलता है। बादल अपनी लगभग सारी नमी एक ही बार में एक बहुत छोटे से क्षेत्र पर गिरा देता है। इसी को हम बादल का फटना कहते हैं। यह अब बारिश नहीं है, यह आसमान से सीधे नीचे गिरती एक खड़ी नदी है। यह बादल फटना एक असली और डरावनी चीज है जो हमारे अपने देश में कई बार हो चुकी है। सबसे दिल दहला देने वाले उदाहरणों में से एक है उत्तराखंड में 2013 की त्रासदी। पवित्र केदारनाथ मंदिर के पास एक बहुत बड़ा बादल फटा। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह पानी की एक दीवार थी जो पहाड़ों से नीचे आई और अपने साथ कीचड़, बड़े बड़े पत्थर और मलबा ले आई। मंदिर के ऊपर चोराबारी झील उफान पर आ गई, जिससे आपदा और बढ़ गई और यह हमारे देश की अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। यह सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी बादल फटने के कहर से अच्छी तरह वाकिफ है। लगभग हर मानसून के मौसम में हम किन्नौर, शिमला, धर्मशाला जैसी जगहों से खबरें सुनते हैं। जुलाई 2021 में कांगड़ा जिले में बादल फटने से भारी बाढ़ आई, जिससे गाड़ियां बह गईं, इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यह दिखाता है कि कैसे एक शांत, सुंदर पर्यटन स्थल पल भर में एक आपदा क्षेत्र में बदल सकता है। ये घटनाएं प्रकृति की शक्ति की एक कठोर याद दिलाती हैं। ये अक्सर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में होती है, जिससे बचाव और राहत कार्य अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाते हैं। बादल फटने के परिणाम तत्काल और पूरी तरह से विनाशकारी होते हैं। जब इतनी भारी मात्रा में पानी एक छोटे से क्षेत्र पर गिरता है तो जमीन उसे सोख नहीं पाती है। इससे अचानक बाढ़ आती है, जो पानी, कीचड़, चट्टानों की हिंसक, तेजी से बढ़ने वाली दीवारें होती हैं।
जो अविश्वसनीय बल के साथ ढलानों से नीचे आती हैं। वे सड़कें, पुल, घर और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा सकती हैं। इस जबरदस्त बल के कारण बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव होता है, जिससे भूस्खलन होता है, जहां पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से ढह जाते हैं और नीचे खिसक जाते हैं और नीचे की हर चीज को दफना देते हैं। जो लोग बच जाते हैं उनके लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं होता। खेत नष्ट हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, जिससे उनकी आजीविका छिन जाती है। साफ पीने के पानी तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन जाती है। जीवन और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लंबी, कठिन और बहुत महंगी होती है। मनोवैज्ञानिक आघात जीवन भर रह सकता है। हालांकि हम बादल को फटने से नहीं रोक सकते, हम ज्यादा तैयार और प्रकृति के प्रति अधिक सम्मानजनक हो सकते हैं। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमें अपने पर्यावरण के साथ सावधान रहने की जरूरत है, खासकर हिमालय जैसे नाजुक क्षेत्रों में। ये घटनाएं कैसे और क्यों होती हैं, यह समझना पहला कदम है। यह हमें सतर्क रहना, मौसम की चेतावनियों को सुनना और प्रकृति की अपार शक्ति की सराहना करना सिखाता है। आखिरकार, आसमान के विशाल पानी के गुब्बारे की कल्पना करना मजेदार है, लेकिन जब यह सच में फटता है तो यह एक गंभीर मामला है जो हम सभी को प्रभावित करता है।